बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक सुंदर राज्य मालवग में राजा वीरसेन राज्य करते थे। उनके इकलौते पुत्र थे राजकुमार महेंद्रगुप्त। महेंद्रगुप्त न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि बुद्धिमान, न्यायप्रिय और करुणाशील भी थे। राज्य का नियम था कि जब राजकुमार की उम्र 25 वर्ष की हो जाए तब वह राज्य का सिंहासन संभाले। लेकिन महेंद्रगुप्त को राज्य सिंहासन से ज्यादा अपनी प्रजा की भलाई और अनजानी जगहों की यात्रा में रुचि थी। राजमहल में कुछ षड्यंत्रकारी मंत्री और सेनापति राजा वीरसेन को हटाकर स्वयं सत्ता हड़पना चाहते थे। उनकी योजना थी कि किसी तरह राजकुमार को खत्म करवा दिया जाए। वे जानते थे कि जब तक महेंद्रगुप्त जीवित है, उनकी चालें सफल नहीं हो पाएंगी। एक दिन राजकुमार को मालवा राज्य की सीमा से बाहर एक रहस्यमयी मंदिर के खंडहर में छुपे खजाने की खोज का निमंत्रण मिला। यह एक जाल था जिसे सेनापति भानुसेन और मंत्री धर्मपाल ने रचा था। राजकुमार ने अपने 4 विश्वस्त सैनिकों के साथ यात्रा शुरू की। रास्ता घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों से होकर जाता था। उसी जंगल में ठगों का एक गिरोह रहता था। उनका मुखिया था कालिया ठग। वह राहगीरों को लूटकर उनकी हत्या कर देता था। उसकी एक बेटी थी कुसुम। कुसुम अपने पिता के कामों से दुखी थी। उसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। वह चाहती थी कि उसका पिता यह पाप छोड़ दे, लेकिन कालिया उसकी नहीं सुनता। उसी रात जब राजकुमार महेंद्रगुप्त और उनके साथी जंगल में विश्राम कर रहे थे, कालिया ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए। लेकिन जब कालिया महेंद्रगुप्त को मारने बढ़ा, तब कुसुम बीच में आ गई। पिताजी, इसे मत मारिए, इसकी आंखों में सच्चाई और इंसानियत है। कालिया ने गुस्से में कहा, तू पागल है, ये राजा का बेटा है। अगर इसे छोड़ दूंगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। कुसुम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इसे बंधक बना ले, मारिए मत। कालिया मान गया। महेंद्रगुप्त को रस्सियों से बांधकर एक झोपड़ी में डाल दिया गया। कुसुम रोज राजकुमार को खाने और पानी देने आती। दोनों में बातें होने लगीं। कुसुम को महेंद्रगुप्त की ईमानदारी, साहस और प्रजापालक स्वभाव जानकर उससे प्रेम हो गया। महेंद्रगुप्त भी कुसुम के सौंदर्य और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हो गया। एक दिन कुसुम ने सारी साजिश महेंद्रगुप्त को बता दी। राजकुमार, आपके दरबार में आपके अपने ही दुश्मन हैं। वो आपको इस जंगल में मरवाना चाहते हैं। महेंद्रगुप्त ने कहा, धन्यवाद कुसुम, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। अब मुझे किसी तरह यहां से निकलना होगा। कुसुम ने महेंद्रगुप्त को 4 उपदेश दिए। 1. संकट के समय धैर्य न खोएं। 2. अपने शत्रु को कभी छोटा न समझें। 3. विश्वास हमेशा सोच समझ कर करें। 4. सच्चे प्रेम का मूल्य पहचानें। कुसुम ने गुप्त रास्ते से राजकुमार को जंगल से निकालने में मदद की। राजकुमार महेंद्रगुप्त ने राज्य लौटने के बाद अपने गुप्तचर भेजे, सबूत इकट्ठा किए और एक दिन खुले दरबार में मंत्री धर्मपाल और सेनापति भानुसेन की पोल खोल दी। दोनों को पकड़कर सजा दी गई। महेंद्रगुप्त ने राजमहल में ऐलान किया, जिसने मेरी जान बचाई है वह केवल एक साधारण ठग की बेटी नहीं, बल्कि इस राज्य की सच्ची रानी बनने योग्य है। राजा वीरसेन भी राजकुमार की समझदारी और साहस से प्रसन्न हुए। महेंद्रगुप्त और कुसुम का भव्य विवाह हुआ। कालिया ठग ने अपराध छोड़ दिया। कुसुम ने राजमहल में रहकर प्रजा की सेवा की। महेंद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी धैर्य, विवेक और प्रेम का साथ नहीं छोड़ा। राजा वीरसेन ने कुछ वर्षों बाद महेंद्रगुप्त को राज्य सौंप दिया। मालवग राज्य प्रेम, न्याय और समृद्धि से भर गया। राजकुमार महेंद्रगुप्त और रानी कुसुम का विवाह हुए 1 वर्ष बीत चुका था। राज्य में सुख, शांति और खुशहाली थी। महेंद्रगुप्त न्यायप्रिय राजा था और कुसुम प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ लोग अब भी महेंद्रगुप्त से द्वेष रखते थे। भानुसेन और धर्मपाल की गिरफ्तारी के बाद उनके संबंधी और साथी भीतर ही भीतर बदले की आग में जल रहे थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था सूरजपाल, जो भानुसेन का बेटा था। सूरजपाल ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। उसने महल की एक लोभी दासी गंगाबाई को अपने साथ मिला लिया और साजिश रची। सूरजपाल बोला, अगर रानी कुसुम पर चोरी और विश्वासघात का इल्जाम लग जाए तो राजा उसे खुद ही सजा दे देगा। गंगाबाई ने लालच में आकर हाँ कर दी। एक रात सूरजपाल ने महल के खजाने से कुछ बहुमूल्य आभूषण चुरा लिए और उसे रानी कुसुम के कक्ष के पास रख दिया। सुबह होते ही गंगाबाई ने सभा में ऐलान कर दिया, महाराज, रानी कुसुम रात के समय खजाने से जेवर चुराकर अपने पिता को भिजवाती है।
मैंने खुद उसे चोरी करते देखा है। सारा दरबार सन्न रह गया। राजा महेंद्रगुप्त गुस्से में तो थे, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, बिना प्रमाण किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कल दरबार में इस मामले की जांच होगी। रानी कुसुम बहुत आहत थी। उसने राजा से कहा, राजन, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि सत्य की विजय होगी। राजा ने कहा, कुसुम, मैं जानता हूं, मगर प्रजा और दरबार के सामने सच उजागर होना जरूरी है। कुसुम ने रात भर मंदिर में प्रार्थना की। अगले दिन दरबार में फिर से सभा बुलाई गई। गंगाबाई और सूरजपाल ने अपना झूठा बयान दिया, लेकिन उसी समय महल का वफादार सेवक रामू नाई दरबार में आया। रामू नाई ने कहा, महाराज, मैंने कल रात सूरजपाल और गंगाबाई को खजाने के पास चोरी करते देखा था। ये रहे वही गहने जो इन्होंने चुराए। सारे दरबार में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत सूरजपाल और गंगाबाई को बंदी बनाने का आदेश दिया। पूछताछ में सूरजपाल ने सब सच उगल दिया। राजा महेंद्रगुप्त ने कहा, झूठ और कपट का अंत सदा होता है, और सच्चाई चाहे जितनी भी कठिनाई में हो, जीतती जरूर है। दरबारियों और प्रजा ने रानी कुसुम की तारीफ की। राजा ने कहा, सच्ची पत्नी वही है जो हर मुसीबत में धैर्य और साहस से खड़ी रहे। कुसुम ने फिर सिद्ध कर दिया कि वो इस राज्य की सच्ची रानी है। दरबारियों और प्रजा ने रानी कुसुम की तारीफ की। राजा ने कहा, सच्ची पत्नी वही है जो हर मुसीबत में धैर्य और साहस से खड़ी रहे। कुसुम ने फिर सिद्ध कर दिया कि वो इस राज्य की सच्ची रानी है। दरबार में सूरजपाल और गंगाबाई की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद कुछ दिन तक राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। राजा महेंद्रगुप्त और रानी कुसुम अब निश्चिंत थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अंधेरी रात महल के फाटक पर एक अजनबी आया। उसके चेहरे पर नकाब था और हाथ में एक पुरानी मूरत, जिस पर राज्य का शाही निशान बना था। महल के सैनिकों ने रोका तो वह बोला, राजा महेंद्रगुप्त को बता देना, थक गालिया का एक अधूरा राज अब भी जिंदा है। यह सुनते ही दरबारी और प्रहरी चौंक उठे। जब तक राजा तक खबर पहुंची, वह रहस्यमयी आदमी जा चुका था। उसके पीछे सिर्फ एक पत्र छोड़ गया था। पत्र में लिखा था, जिस सच्चाई को तुमने भुला दिया, वह तुम्हारी रानी कुसुम के खून में है। उसकी असली पहचान और तुम्हारे राज्य का फैसला उस वीरान किले के काले दरवाजे के पीछे होगा। चौथी रात के चांद पर राजा महेंद्रगुप्त की नींद उड़ गई। राजा ने कुसुम को बुलाकर पूछा, कुसुम, क्या तुम्हारे अतीत में कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया गया हो? कुसुम की आंखें छलक उठीं। वो बोली, राजन, मेरा एक भाई था, कुंवर दिलीप। बचपन में हमें अलग कर दिया गया था। पिताजी कालिया ठग ने उसे मुझसे छीन लिया था। मैं आज तक नहीं जानती वो कहाँ है। राजा ने निर्णय किया कि चौथी रात को वह स्वयं कुसुम के साथ उस पुराने वीरान किले जाएगा। चौथी रात दोनों अपने वफादार सैनिकों संग उस किले पहुंचे। वहां भयानक सन्नाटा था। काले दरवाजे के पीछे एक आवाज गूंजी, आ ही गए महेंद्रगुप्त। सामने एक नौजवान खड़ा था। उसकी शक्ल हूबहू कुसुम से मिलती थी। मैं हूं कुंवर दिलीप कालिया ठग का बेटा और कुसुम का भाई। कुसुम दौड़ पड़ी, भाई तुम जिंदा हो? कुंवर दिलीप बोला, हाँ बहन, लेकिन मैं बदले की आग में हूं। मेरी मां को महेंद्रगुप्त के सिपाहियों ने मारा। मैं तुझसे भी बदला लेने आया हूं। राजा ने बीच में कहा, दिलीप, तुम्हें धोखे में रखा गया है। सच्चाई वो नहीं जो तुम्हें बताई गई। राजा ने कालिया ठग का एक पुराना पत्र दिखाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी की हत्या का अपराध स्वीकार किया था। दिलीप सन्न रह गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैं नफरत के जाल में फंस गया था। कुसुम ने उसे गले लगा लिया। राजा महेंद्रगुप्त ने कहा, दिलीप, मैं तुम्हें अपना सगा भाई मानता हूं। आओ, राज्य की रक्षा में मेरा साथ दो। अपना अतीत भूलकर एक नया जीवन शुरू करो। दिलीप ने वचन दिया कि अब वह सच्चाई और राज्य की रक्षा के लिए जिएगा। वफादारी का फैसला और जंग का नगाड़ा। पिछले भाग का साथ दिलीप ने सच्चाई का साथ देने का वादा किया। कुसुम ने भाई को मां की चूड़ी देकर विदा किया।
मगर जंगल में कालिया ठग का पुराना साथी वीरान सिंह साजिश रच रहा था। दिलीप पश्चिमी सीमा पर पहुंचा। सैनिकों ने उसे शक की नजर से देखा, पर राजा के हुक्म पर चुप रहे। दिलीप से, राजा का हुक्म है, हम तुम्हें यहाँ स्वीकार करते हैं, लेकिन याद रखना, धोखा दिया तो तलवार की धार तुम्हारा फैसला करेगी। सर झुकाकर, मैं अपनी बहन और राजा के भरोसे को कभी तोड़ नहीं सकता। एक रात किले के बाहर जंगल में वीरान सिंह का आदमी दिलीप के तंबू में एक खत छोड़ गया। दिलीप, अपना वादा याद है? रात के तीसरे पहर किले का दरवाजा खोल देना, बदला भी मिलेगा, खजाना भी, वरना तेरी बहन कुसुम की लाश मिलेगी। दिलीप का दिल कांप उठा। अपने आप से, क्या करूं? एक तरफ बहन की जान, दूसरी तरफ राजा की इज्जत। उधर महल में कुसुम को सपना आया कि उसका भाई मुश्किल में है। डर के मारे, मुझे पता है दिलीप किसी मुश्किल में है। हे भगवान, मेरा भाई सच्चाई का साथ दे। रात का आखिरी पहर, किले के दरवाजे पर दिलीप अकेला खड़ा। वीरान सिंह और उसके ठग दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दूर से, दिलीप, दरवाजा खोल, तेरी बहन की जान तेरे हाथ में है। दिलीप की आंखों में मां की दी हुई चूड़ी चमकी। उसने तलवार खींच ली। मेरे खून में गद्दारी थी, पर अब मेरी रगों में बहन की दुआ है। गद्दार नहीं, वफादार बनकर जाऊंगा। दिलीप ने अकेले वीरान सिंह और उसके ठगों पर हमला कर दिया। अकेला दिलीप, 20 ठग, खंजर, तलवार, तीर, घायल हुआ, लेकिन डटा रहा। सैनिक शोर सुनकर आए और दुश्मनों को घेर लिया। तू गद्दार निकला, मर जा। गद्दारी से मरना आसान है, वफादारी में मरना इज्जत है। वीरान सिंह मारा गया, बाकी ठग गिरफ्तार। राजा ने दिलीप को सेना का सेनापति नियुक्त किया। मुझे ओहदा नहीं चाहिए, बस बहन की चूड़ी की लाश चाहिए।